आपके पास पौधा लगा हुआ है और उसकी फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो रही, लीमू का पौधा है तो उसको क्यारी में डायरेक्ट लगाएं, उसको गमले में लगा के वो चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें जो हम चाह रहे होते हैं। कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो फ्रूट बेयरिंग नहीं होती हैं। डोरमेंसी के मौसम में प्रूनिंग करते हैं, आपने पौधे की शेप भी अच्छी बनानी होती है। फ्लावर मिक्स है, वेजी मिक्स है, ये आपको अवेलेबल है greengarden.pk पे। अगर आप इसको डालते रहें, उसका तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है। इसके अंदर कुछ वक्त के साथ साथ टहनियाँ डेड हो जाती हैं। जब आप ये काम करेंगे तो आपका पौधा अच्छी फ्रूटिंग भी देगा, फ्लावरिंग भी देगा। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका जावेद इकबाल। आज की वीडियो में हम बात करेंगे लीमू के पौधे के बारे में, यानी कि लेमन प्लांट की। आपके बहुत सारे सवाल मैं रोज़ कमेंट्स में पढ़ता रहता हूं, मुझे इनबॉक्स आते रहते हैं कि भाई मेरा लीमू का पौधा हरा भरा है, पत्ते बहुत अच्छे हैं, छोटा छोटा फल लगता है गिर जाता है, फूल बनते हैं गिर जाते हैं, हम उसको कौन सी खाद डालें, हम उसके साथ क्या करें कि वो वैसे लीमू दे जिस तरह तस्वीरों में नज़र आते हैं, या कुछ ऐसी वीडियोस में नज़र आते हैं कि किसी टमाटर के अंदर लीमू का बीज डाला और बड़ा सारा पौधा हो गया और 1 महीने के बाद इतने सारे लेमन हो गए कि पूरा मल्ला बांटे। कुछ हकायक मैं आपके सामने रखता हूँ। देखिए, लीमू का पौधा सीजनल होता है, यानी कि उसके फल जो है ना वो सीजनल होता है। बहुत कम ऐसी वैरायटीज़ हैं जो पूरा का पूरा साल वैसी फ्रूटिंग करते हैं जैसी हम ख्वाहिश करते हैं, यानी कि पूरा लदा रहे, भरा रहे। वो वैरायटी आपको ढूंढनी पड़ेगी। नॉर्मली हमारे यहाँ जी चाइना का लेमन, सीडलेस लेमन, यूरेका लेमन, देसी लेमन, ये 4-5 वैरायटीज़ होती हैं और उनका फल बहुत अच्छा लगता है और वो फल का एक सीज़न होता है। जिस तरह कीनू, मौसमी और ये सिट्रस के बाकी प्लांट्स का एक सीज़न होता है, पूरा साल फल नहीं लगता, इसी तरह लीमू का पौधा भी आलमोस्ट वैसा ही होता है। तो ये ख्वाहिश तो पहली आप अपने जहन से निकाल दीजिए कि पूरा साल इस तरह लदा रहेगा जैसे हम ख्वाहिश करते हैं। हाँ, एक मौसम आएगा, एक सीज़न उसके ऊपर आएगा जिसके अंदर ये बहुत अच्छा फल देगा। हाँ, उसके लिए आपको एक बहुत अच्छी वैरायटी ट्रस्टेड सेलर से लेनी पड़ेगी। अगर आप ट्रस्टेड सेलर की बात करें तो एक मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं जिनका मैं मजबूरन नाम लूँगा क्योंकि उनसे अच्छा मैंने अभी तक ट्रस्टेड सेलर नहीं देखा। शाहिद भाई छांगा सरकार जो पतोकी में होते हैं, अगर आप उनसे रब्ता करके एग्जैक्ट अच्छी और ओरिजिनल वैरायटी लेना चाहें तो वो आपको धोखा नहीं देंगे। मेरा अभी तक का कितने सालों का उनके साथ यही एक्सपीरियंस है। होता यह है कि जब पौधा लेते हैं बहुत तसल्ली देता है आपको सेलर, नर्सरी वाला, लेकिन हम जब ले आते हैं 2 साल के बाद उसको फल लगता है और हमें वो मायूसी होती है। लेट्स से उसने कीन मौसमी कहा था लेकिन वो माल्टा निकला और हम उसके पास जाते हैं तो वो हमें तो शक्ल भी भूल जाती है 2 साल बाद, और वो कहेगा जी बड़ा भरा सी उन्हें तो काम ही छड़ देता है। तो आप ट्रस्टेड सेलर से पौधा लें, जो आपको जो वैरायटी कहेगा वही निकलेगी। ओके, लंबी बात नहीं करते हैं, एक रेमेडी मैं आज आपको बताऊंगा लीमू के प्लांट की। ये मेरे पीछे देखें, ये लीमू का माशाल्लाह बड़ा पौधा है और जिस तरह आप क्लोजअप में देख रहे हैं कि कुछ छोटे छोटे लीमू लगे हुए हैं, कोई 1-2 फूल भी लगे हुए हैं, कुछ पत्तियां इसकी येलो हैं, कुछ इसकी लश ग्रीन है, रिच ग्रीन है। तो इस सारे रोले में मल्टीपल फैक्टर्स होते हैं। साया, धूप, मिनिमम 6 से 8 घंटे इसको धूप चाहिए। अगर इसको लेट से कि 6 घंटे, 4 से 6 घंटे धूप लगती है, 4 से 6 इसलिए कहता हूँ कि मौसम की आगे पीछे करने से जो टाइमिंग है या ड्यूरेशन है धूप की वो कम बेश होती रहती है। तो आपने उसकी फ्रूटिंग पे कंप्रोमाइज़ कर दिया, पहली चीज़ें इनमें रखें। दूसरी, सॉइल कैसी है, मिट्टी कैसी है। गमले में लगा हुआ पौधा वैसी फ्रूटिंग नहीं दे सकता जैसा ज़मीन में लगा हुआ देता है। तो कोशिश करें कि अगर आपके घर में लीमू का पौधा है तो उसको क्यारी में डायरेक्ट लगाएं, उसको गमले में लगा के वो चीज़ें एक्सपेक्ट ना करें जो हम चाह रहे होते हैं। नंबर 2, नंबर 3, कितना पौधा कितना पुराना आप लेकर आए थे। जब आप लेकर आए थे कोशिश करें कि जब आप पौधा ख़रीदें तो वो 4, 4.5, 5 फुट का पौधा स्टेबल पौधा हो, ताकि आपके घर में आके जब वो स्टेबल हो जाता है उसके बाद वो फ्रूटिंग स्टार्ट कर दे और फल और फूल निकालना शुरू कर दे। ये ना हो कि जी आप उसके पहले 2-3 साल उसका ख्याल करते रहें। सस्ता मिल जाता है छोटा पौधा, ठीक है, कंपैरेटिवली। लेट्स से कि लीमू का जो छोटा पौधा है 6 इंच का, वो आपको 100 रुपये का, 150 रुपये का मिल जाएगा। और अगर आप बड़ा लेंगे जो मैं आपको कह रहा हूँ तो हो सकता है आपको 500 रुपये का मिले।
बट इट इज़ वर्थ इट कि आप 500 रुपये स्पेंड कर लें उसके ऊपर, ठीक है। अच्छा बड़ा पौधा लेकर आएँ। अच्छा जी, ये बातें तो हो गई, आपने ज़हन में रखना है कि बड़ा पौधा लाना है, ट्रस्टेड सेलर से लेकर आना है, अच्छी वैरायटी लेकर आनी है, ज़मीन में लगाना है, ऐसी जगह लगाना है जहाँ 6 से 8 घंटे धूप आती हो। ये सारी चीज़ें आप नोट कर लें। ओके, अब आपके पास पौधा लगा हुआ है और उसकी फ्रूटिंग अच्छी नहीं हो रही। एक चीज़ याद रखें कि जितना फूल लगता है ना किसी पौधे के ऊपर, स्पेशली सिट्रस के, वो सारे का सारा फल नहीं बनता। कुछ फूल, कुछ परसेंट पौधा अपने फूल की पत्तियां और या फूल पूरे गिरा के अपनी खुराक बना लेता है। ये नेचर का सिस्टम है। कुछ फल छोटा छोटा होके चने के दाने जितना वो गिरा देता है और वो भी अपनी खुराक बनाता है। सारे फल ने मैच्योर नहीं होना होता। जो मैच्योर होना होता है, अब हम उस पर फोकस करेंगे। उसको अच्छी खुराक चाहिए, इसको माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, इसको मैक्रो न्यूट्रिएंट्स भी चाहिए, पोटेशियम भी चाहिए, फास्फोरस भी चाहिए और उसको कैल्शियम भी चाहिए। ये सारी कोई अच्छी मल्टी न्यूट्रिएंट खाद लाइक फ्लावर मिक्स है, वेजी मिक्स है, ये आपको अवेलेबल है greengarden.pk पे। अगर आप इसको डालते रहें, उसका तरीका इस्तेमाल लिखा हुआ है, तो बहुत अच्छा रिज़ल्ट अभी तक जिन दोस्तों को मैंने रिकमेंड की और उन्होंने यूज़ की तो उन्होंने दुआएं दी हैं, अच्छी फीडबैक आई है। ये आप यूज़ कर सकते हैं। इसके अलावा NPK यूज़ कर सकते हैं। कोशिश करें कि N का फैक्टर जो है नाइट्रोजन का किसी भी खाद में वो कम हो, ताकि इसके पत्तों की जो बढ़ोतरी है वो ज़्यादा ना हो, फल और फूल की तरफ फोकस करें। एक ज़रूरी चीज़ है, जो मेरे हाथ में आप कटर देख रहे हैं, इसके अंदर कुछ वक्त के साथ साथ टहनियाँ डेड हो जाती हैं, सूख जाती हैं, बिल्कुल ड्राई हो जाती हैं। उनको साथ साथ मौसम का लिहाज किए बगैर, सर्दी है, गर्मी है, बहार है, ख़ज़ां है, जनवरी फरवरी से दिसंबर तक किसी भी टाइम पे जब आप देखें डेड स्टेम्स है तो उनको आपने काट देना है। अभी मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ कि इनको काटना कैसे है। जहाँ से डेड होती है, अगर तो उसके पीछे मार्जिन है तो थोड़ा सा आधा इंच ग्रीन को भी काट दें, और अगर मार्जिन नहीं है तो वहाँ से काटें। अगर मोटी टहनी से एक छोटी टहनी खुश्क हो गई है तो उसको वहाँ से आप काट दें और बेहतरीन हो जाएगा। साफ़ सुथरा रखें। कुछ ऐसी स्टेम्स होती हैं जो फ्रूट बेयरिंग नहीं होती हैं, ठीक है। बाय द वे, आज 17 जुलाई 2024 है। इस शदीद मौसम में प्लांट्स की प्रूनिंग या कटिंग नहीं करते हैं, उस वक्त करते हैं जब पौधे डोरमेंसी में हों। लेकिन ये वाली जो कटिंग मैं आपको बता रहा हूँ लेमन के प्लांट की, ये सिट्रस के सारे पौधे, बाकी भी सारी पौधे, उन सब की आप किसी भी मौसम में कर सकते हैं, डेड स्टेम्स की। उसका मैं आपको क्लोजअप दिखाता हूँ। जब आप वो करेंगे तो उसके बाद आपका पौधा साफ़ सुथरा और हरा भरा रहेगा, फ्रेश रहेगा। जो सही वाली प्रूनिंग होती है फ्रूट लेने के बाद, वो हार्ड प्रूनिंग होती है। वो वाली टहनी जिसका हम फ्रूट काट लेते हैं, उस पूरी टहनी पे दोबारा कम होता है फल लगना, फूल लगना, उसको काट देते हैं ताकि नई टहनियाँ निकलें और फ्रूटिंग ज़्यादा हो। अभी मैं आपको क्लोजअप में दिखाता हूँ कि इस टहनी को काटना कैसे है और कहाँ से काटना है। जी, ये देखें, ये खुश्क टहनी है, ये आपको आवाज़ से अंदाज़ा हो रहा है। तो अब मैंने इसको जो फॉलो किया है, तो ये मेन ग्रीन टहनी है, यहाँ से ये खुश्क हो रही है। तो इसके पास पीछे मार्जिन नहीं था, तो मैंने जहाँ से खुश्क हो रही थी वहाँ से काट दी है। इसी तरह ये छोटी छोटी हैं, ये भी इसी तरह मेन स्टेम के पास से आ रही हैं और इनको काट देना चाहिए। बिल्कुल कोई एक भी टहनी खुश्क पौधे के ऊपर नहीं होनी चाहिए। ओके, अभी ये टहनी है। ओके, ये देखें, यहाँ से खुश्क होनी शुरू हुई है और ये यहाँ तक आधी खुश्क हो रही है। मैंने इसको आधा इंच पीछे छोड़ के थोड़ा सा ग्रीन हिस्सा भी मैंने इसका काट दिया है और ये थोड़ी सी ये स्टेम भी आ गई। इट्स ओके। तो प्रूनिंग करने से ये आप साफ़ सुथरा कर देंगे और आपका जो पौधा है वो तसल्ली बख्श हो जाएगा, फ्रेश हो जाएगा और अपने आप को फ्रेश फील करेगा। कटिंग आपने देख ली खुश्क टहनियों की। एक और चीज़ आपने जहन में रखनी है और वो ये कि ये जो आप देखें, ये पौधे का तना है, ये मेन। तो यहाँ से अगर आपको ऐसा लगे कि मेन तना ये है, ऊपर वाली ब्रांचेस ये हैं, तो ये एक टहनी नीचे से खाम में उगाई है, तो ऐसी टहनी को आप काट दें। ये देखें, अभी आप इसका ये तना देखें कि नीचे से 3-4 फुट ये बिल्कुल साफ़ सुथरा है और उसके बाद से ऊपर इसकी मेन टहनियाँ स्टार्ट होती हैं। तो अभी हम यहाँ से शुरू करेंगे और इसकी जितनी भी खुश्क टहनियाँ हैं उनको हम बिल्कुल साफ़ सुथरा कर देंगे। प्रूनिंग करते हुए, स्पेशली जब डोरमेंसी के मौसम में प्रूनिंग करते हैं, आपने पौधे की शेप भी अच्छी बनानी होती है। ये भी देखना होता है कि कोई एक स्टेम हमारे घर में लगाने की वजह से, लेट से एक तरफ बिल्डिंग है, दूसरी तरफ से रोशनी ज़्यादा आ रही है, तो एक टहनी बहुत ज़्यादा उस तरफ झुक जाती है, रोशनी की तरफ जाती है, तो उसको भी आगे से प्रून करके अपने पौधे को बैलेंस करना होता है। आपने पौधे को साफ़ सुथरा करना होता है।
नॉन फ्रूट बेरिंग जो स्टेम्स है, जिनके ऊपर फल नज़र आ रहा होता है कि नहीं लगेगा, वो सिर्फ उसकी खुराक चूस रही हैं, उनको आपने निकालना होता है। तो इस तरह से इंटेलिजेंटली आपने पौधे को संभालना होता है। जब आप ये काम करेंगे तो आपका पौधा अच्छी फ्रूटिंग भी देगा, फ्लावरिंग भी देगा, और उसका फल का साइज़ भी बड़ा होगा। खाम में बहुत ज़्यादा खाद पौधे को नहीं देनी। खाद डालने का एक रूटीन ज़हन में रखें। 20 दिन से पहले कोई भी खाद रिपीट नहीं करनी। लेट से आपने NPK डाली है, 20 दिन के अंदर अंदर कोई और खाद आपने नहीं डालनी। वर्मी कंपोस्ट डाल दिया है तो 20 दिन का गैप ज़रूर दें। ये ऐसा ही है जैसे हम नाश्ता करते हैं तो उसके बाद कहते हैं कि तो 1 घंटे बाद लंच नहीं होता, लंच का टाइम और फिर लंच के बाद डिनर का टाइम। तो इसका नाश्ता, लंच और डिनर के बीच में पौधे का 20 डेज़ का डिफरेंस होता है। तो 20 दिन से पहले आपने कोई भी इसको खाद नहीं देनी। गोडी शोडी करते रहें, इस तरह ये प्रूनिंग करते रहें, खाद शाद डालते रहें। रोशनी का, धूप का बहुत ज़्यादा आपने ख्याल रखना है, आपके पौधे खुश रहेंगे। अपना ख्याल रखिए। हैप्पी गार्डनिंग।